बुनियादी जो विफाक की सतह के ऊपर भी बजट के हवाले से आपके एतराज़ात हैं, सिंध के भी, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई, और क्या ये मामला इस हद तक जा सकता है कि पीपल्स पार्टी वोट ना दे इस बजट को? गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ कमिट किया हुआ था, और आज से नहीं 2 साल से, कि जो सिंध का 2-3 इश्यूज़ थे। एक उनका जो फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जो चल रही थी, वो पीडब्ल्यूडी के तहत, जब पीडब्ल्यूडी ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि उसकी स्कीम्स को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके अंदर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी, जिसमें से कोई 86 अरब की वो स्कीम्स थी, जिसमें से 86 अरब भी में से भी उन्होंने कोई 60 अरब का दिया, और जो 60 अरब दिया वो भी जो एनुअल जो एलोकेटेड फंड थे सिंध के, उसमें से काट के दिया। तो उनके इन 2-4 चीज़ों में बहुत सारे तजाद आ जाते हैं। फिर जो सिंध की स्कीम्स थी, जैसे कि हमारा बिलावल भुट्टो साहब का एक पायलट प्रोजेक्ट था जिस पे उन्होंने फ्री बिजली का 200 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन में। इलेक्शन कैंपेन में जो लीडर जो बात करता है उसको उस तक पहुंचाना, वो उसका मंशूर का हिस्सा बन जाता है, तो उसको पाए तकमील पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था, जिसको उन्होंने तरीकाकार उसका ये निकाला कि हम फ्री सोलर देंगे। जब फ्री सोलर दे रहे होंगे गरीब को जिसकी 200 यूनिट तक बिजली है, 200 यूनिट बहुत यूनिट होते हैं, जो गुरबत की सतह पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए 200 यूनिट बहुत यूनिट होते हैं। तो उनके लिए जब हमने ये ऐलान किया और उसके लिए 25 अरब रुपये रखा गया सिंध गवर्नमेंट ने, तो सोलर पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। तो हमारा उस पर तो बिल्कुल नो गो एरिया था। आज मुराद अली शाह साहब ने तो क्लियर कट ये कहा है कि हमारी जो ये 3.1K4 प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, पानी का इशू चल रहा था जो कि एक अरसा दराज से चलता ही चला जा रहा है, उसको मतलब एड्रेस नहीं किया जाता। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर हमारी तजवीज़ ये होगी कि अगर ये उस पर नहीं आते तो हमें बिल्कुल इनको वोट नहीं करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।